और अचानक से इसमें आग लगती है और किसी को कानों का पता नहीं चलता है। देखिए ये क्या है, ये क्या है सर? ये रेक्सीन है। देखिए ये जल गया है, रेक्सीन है। और ये कितनी बात बताइए कि क्या आपको किसी पे संदेह हो रहा है कि ये बंदा ऐसा ना हो कि हमारे दुश्मनी से किसी कभी झगड़ा हुआ हो, ले आकर आग जला दिया हो। बड़ी बात ये भी है कि लोग कहेंगे कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई, लेकिन वो भी नहीं था यहाँ। और ऑटोमेटिक कैसे यहाँ आग पकड़ लेती है, ये बड़ा सवाल होता है। ये जैसे बता रहे हैं रेक्सीन वगैरह है, ये गद्दा उद्दा में लगाने वाला। थोड़ा ये बाहर भी दिखा देते हैं सर। आइए देखिए, ये कैसे पता चला आपको आग जब लगा? कि हम 6 बजे के लमसम, मतलब एग्जैक्ट टाइमिंग तो 5:47 की है। जल कर राख हो गया है। कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा नुकसान है और बहुत ही बड़ा क्षति है, क्योंकि 7 लाख रुपया कोई कम नहीं होता। सारा लगता है कि मीडिया इसके पहले भी आई थी आपके पास? देखिए मीडिया मेरे पास तो नहीं है, लेकिन हाँ ये नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीवी समाचार। टीवी समाचार की टीम इस वक्त देवरिया के सलेमपुर में है और आज से ठीक 1 हफ्ते पहले एक यहाँ दुकान है फोम की, जिसमें कई लाखों के सामान जल गए थे। जिस दुकान का नाम है विश्वकर्मा फोन जंक्शन। ये दुकान सलेमपुर में है और देवरिया से जब आएंगे मेन हाईवे से होकर तो सलेमपुर में पहले ही दुकान पड़ता है। आइए दुकान में लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे कैसे जला हुआ है और कितने नुकसान हुई है। वो इन दुकानदार भाई से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जला, क्या हुआ। ये उनकी दुकान है, हालांकि ये फ्रंट पे यही दुकान है, यहीं से ये लोग सारा सामान बेचते हैं। आइए सर, आइए ले चलते हैं आपको उस दुकान के अंदर, जहां से ये रोज बंद करते हैं। जब दुकान जब बढ़ाते हैं तो सामान वहीं रख देते हैं और जैसे हमें पता चला और सामान रख कर ये लोग चले जाते हैं। हालांकि जब आग लगी, कैसे लगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी चीजें जानेंगे। दुकानदार भाई हैं यहाँ पे। और सबसे पहले सर कहाँ हैं? हाँ सर, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम गिरजेश कुमार विश्वकर्मा है। जी जी। एक बात बताइए कि ये आग कैसे लग गई? सर इसके बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि बृहस्पतिवार दिन, जो कि सलेमपुर की बंदी का दिन है, अच्छा। तो हम लोग भी बंद करके बाहर ही थे, देवरिया में थे उस दिन। अच्छा। मतलब कैसे जल गया? आपको कुछ अनुभव चला कि कैसे जला, कैसे आग लगा? कुछ अनुभव हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके लिए कोई अनुभव नहीं हुआ है। अच्छा। सर एक बात बताइए कि हम तो खबर, आप तो जानते हैं कि गरीब मजदूर किसान बेसहाय लोगों की हम समस्या उठाते हैं और पूरे देश में जाकर जगह जगह कवर करते हैं। और हमें आज 7 दिन बाद पता चला और हम कहे कि नहीं, ऐसे जाकर खबर को बनाना चाहिए। देखिए छोटा बड़ा व्यापारी सब लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका कितना नुकसान हो गया सर? सर मान के चलिए 7.5 लाख के लमसम होगा। इससे ज़्यादा ही होगा, लेकिन कम नहीं होगा। 7.5 लाख रुपए तक नुकसान हो गया जी। तो मतलब क्या क्या था इसमें? इसमें जो हमारे पास था, फोम है जी, रेक्सीन है, ठीक है, और कपड़े हैं वो जो कि हम यूज़ करते हैं अपना सोफ़ा बनाने के लिए। अच्छा। तो बढ़िया क्वालिटी का सोफ़ा बनाने का कपड़ा इसमें रखा हुआ था मेरे पास। और अभी सीजन जैसे स्टार्ट हो रहा था, हम भाई खरवास के बाद हमारा सीजन चालू होता है, तो सीजन चालू होने के कगार पे थे, तो हमने और थोड़ा सामान बढ़ा के, ये था कि भाई फ्राइडे का दिन है, हमको डिलीवरी देनी है जो डेली का है, तो इसलिए ये ना हो के गोदाम में भेजा जाए, हमने तुरंत यहाँ रख लिया था, स्टोर कर लिया था। ये चीज़ है। आइए सर थोड़ा दिखाते हैं, आपसे बात हुई फिर बात करेंगे। लेकिन ये देखिए ऐसे गोदाम टाइप था, जैसे ये लोग बाहर दुकान में शायद बाहर जो रखते हैं सामान, अंदर लाकर फिर रख देते हैं जब बंद होता है। और जैसे भैया बता रहे हैं कि ये जो सलेमपुर है, बृहस्पतिवार के दिन ये बंदी रहता है और जब बंदी रहता है तो ये लोग चले गए थे देवरिया और अचानक से इसमें आग लगती है और किसी को कानों का पता नहीं चलता है, क्योंकि ये लोग थे देवरिया और पता नहीं चलता है। और ऐसे देखिए ये क्या है, ये क्या है सर? ये रेक्सीन है। ये रेक्सीन है। देखिए ये जल गया है, रेक्सीन है। और ये कितनी बुरी तरीके से जला है। ये अगर यहाँ होते तो शायद कहीं ना कहीं बच गया होता। और जैसे बता रहे हैं कि 7 लाख रुपया, 7 लाख रुपया का कम नहीं होता भैया। 7 लाख रुपया हम लोग कमाने में जीवन लग जाता है और 7 लाख रुपया का सामान जल गया है। तो इसका बाकायदा कंप्लेन वगैरह कहीं किए? बिल्कुल, इसकी FIR भी किए हैं और SDM साहब के पास विज्ञापन में डाला गया है। अभी फायर रिपोर्ट भी लानी है, उसी के लिए हम थोड़ा सा आगे पीछे हैं। और इंश्योरेंस के लिए भी बात चल रही है। देखिए 1-2 दिन में वो भी सर्वे करता है, क्योंकि सारा माल हमारा GST पे है। अच्छा जी। तो GST पे होगा तो इंश्योरेंस वगैरह भी होगा?
इंश्योरेंस हमने करा रखा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। बिल्कुल। एक बात बताइए कि क्या आपको किसी पे संदेह हो रहा है कि ये बंदा ऐसा ना हो कि हमारे दुश्मनी से किसी कभी झगड़ा हुआ हो, लाकर आग जला दिया हो, उस दिन बंदी था। सबसे बड़ी बात प्रश्न तो ये उठती है कि बंदी था, और दूसरी बात ये होती है कि बंदी में ये लोग देवरिया चले गए थे, और ये भी हो सकता है कि कोई इनका दुश्मन हो सकता है, कोई बहुत करीबी हो सकता है, आपके पास आता हो जाता हो, आपसे दुश्मनी हो, लेकिन मिठबोल बोलता हो, तो ऐसा होता है क्या? देखिए, इसके बारे में तो हम लोग नहीं कुछ भी बता सकते हैं। कारण है भाई, दुकानदार है हम लोग। ठीक है, हम लोग का तो भाई डेली रोजमर्रा का काम यही है कि भाई जो भी आएगा उसको सर्व अच्छे से करेंगे, बढ़िया से कैटरिंग करना है बस। अब किसने क्या चीज़ दिल में लगा ली है इसके बारे में तो नहीं बता सकते। मतलब आपको क्या लगता है, ये आग तो ऑटोमेटिक पकड़ नहीं लेगा? देखिए, अभी तो इसके बारे में जब हम कुछ देखे भी नहीं और जाने भी नहीं तो कुछ कह नहीं सकते। मतलब फिर भी आग कैसे ऑटोमेटिक पकड़ता नहीं है? इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते। आप कुछ नहीं बता सकते? नहीं बता सकते। लेकिन सोचने वाली बात यह है सर कि आप एक ध्यान दीजिए कि कहीं भी आग ऑटोमेटिक नहीं लगती है, और ऐसा तो है नहीं जी, बहुत धूप है, बहुत कुछ भी गर्मी है, और कोई भी आकर संदेह यहाँ माचिस भी दिया फिर भी नहीं पकड़ेगा। कोई ऐसा भी हो सकता है कि जानबूझकर, हालांकि हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा माना जाए, क्योंकि ये ऐसे नहीं पकड़ेगा। इतना बड़ा गोदाम कैसे पकड़ लेगा यार? अब जब यहाँ आग ही नहीं आएगा, और जब ऊपर देखिए, ऊपर वो शॉर्ट सर्किट भी नहीं है, यहाँ पे लाइन ऑन नहीं, लाइट नहीं है इसमें। लाइट की सुविधा नहीं है? नहीं, हमने लाइट नहीं रखी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह भी है कि लोग कहेंगे कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई, लेकिन वो भी नहीं था यहाँ, और ऑटोमेटिक कैसे यहाँ आग पकड़ लेती है, ये बड़ा सवाल होता है। क्योंकि इस गोदाम में, इस दुकान में, और आग कैसे पकड़ती है, थोड़ा आइए सर आगे भी दिखा दिया जाए। जैसे देखिए, ये पूरी तरह जल चुकी है और कुछ बचा है तो, लेकिन ये काम का चीज़ नहीं है, इसमें कोई काम का चीज़ नहीं है। जैसे बता रहे हैं रेक्सीन वगैरह है, ये गद्दा उद्दा में लगाने वाला। थोड़ा ये बाहर भी दिखा देते हैं सर। आइए देखिए, ये लोग जो है कि बाहर भी ये दिए हैं। देखिए, जब आग पकड़ा था तो ये सारे निकाल के, जैसे बता रहे हैं कि सारे निकाल कर यहाँ बाहर दिया गया, ताकि जल्द से जल्द बूझ जाए। क्या सर, यही ना हुआ? बिल्कुल यही हुआ है कि हम लोगों ने इसलिए बाहर निकाल दिया ताकि सामान अंदर ना रहे और कुछ एक्स्ट्रा ना जले भाई, क्योंकि सूखने और ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए अब ये आप बाकी देख ही रहे हैं। कैसे पता चला आपको आग जब लगा? कि हम 6 बजे की लमसम, मतलब एग्जैक्ट टाइमिंग तो 5:47 की है। 6 बजे शाम को मैं पड़ोसियों ने फ़ोन किया था कि भैया बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, शायद आग लग गई है, पर ये चीज़ है। तब हमको पता चला। ठीक है, तब हमको पता चला और हम लोग तुरंत वहाँ से चले। अच्छा। लेकिन ये था, मौके पे फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ थी। अच्छा, आ गई थी? पहले से फ़ोन किया गया था? जी, फ़ोन किया गया था, वो आ गए थे। उन्होंने ही बहुत अच्छा काम किया ताकि कंट्रोल कर पाए हम लोग। अच्छा, तो और जान माल का कोई और नुकसान? नहीं, जान माल को छोड़ के जान का कोई नुकसान नहीं है। तो देखिए, यही कवरेज हमारी टीम देवरिया से चलकर आई थी सलेमपुर, और सलेमपुर में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक छोटे बड़े व्यापारी का इतना बड़ा मतलब धन जल कर राख हो गया है। कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा नुकसान है और बहुत ही बड़ा क्षति है, क्योंकि 7 लाख रुपया कोई कम नहीं होता। शायद ये अपने अनुसार बता रहे हैं, अगर देखी जाए तो उससे अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, हम भी नहीं कुछ कह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है, हमें यही लगता है कि 5-7 लाख रुपए की नुकसान है। तो ऐसे ही विभाग खबरों के लिए हम दिखाते हैं, गरीब मजदूर किसान बेसहाय लोगों को समस्या जो दिखाते हैं। को इसके पहले भी हम दिखाए थे, एक गरीब की झोपड़ी जल गई थी, वहाँ जाकर 1 हफ्ते बाद कवरेज हम लोग किए। ऐसे ही भैया को हमें पता चला, किसी ने बताया, हमारे सहयोगी मनोज राव जी हैं कैमरे के पीछे, वही बताया कि भैया चलिए वहाँ किसी का दुकान जल गया है और उनकी वीडियो बनाई जाए, रिपोर्टिंग किया जाए। ऐसे हम लोग दौड़े चले आए। क्या लगता है कि मीडिया इसके पहले भी आई थी आपके पास? देखिए, मीडिया मेरे पास तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये मीडिया में खबर मुझे दिखी थी। ठीक है, वीडियो मुझे किसी ने, मेरे ही अपने ने फ़ोन दिखाया था, ताकि पूछने के लिए कि भाई ये किसकी है, तो उसको कंफर्म किया कि भाई ये मेरा ही शॉप है जो जल रहा है। ठीक है, तो ये तो आया था। ठीक है, पेपर वगैरह में भी निकला? पेपर में आया हुआ है। बिल्कुल पेपर में आया हुआ है। हाँ, तो तो नहीं, हम लोग को पता चला, हमारे मनोज जी सहयोगी हैं, वो बताया कि भाई चलिए आग लग गया है, किसी दुकानदार भाई का दुकान जल गया है और बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची है, नुकसान हुआ है, तो हम लोग दौड़े चले आए। हालांकि देखिए, हमारी मकसद यही होती है कि गरीब मजदूर किसान बेसहाय लोगों की समस्या उठाना, और
हम निस्वार्थ आते हैं, कहीं भी इनके पूछिए, इनसे कभी पूछिए कि हम आए। बहुत सारे पत्रकार ऐसे भी हैं आज के दौर में, जैसे दाग लग रहा है कि भाई आते हैं, पैसा लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन हम लोग कभी ऐसा नहीं सोचते हैं। हम लोग बहुत दूर से चले आते हैं, लेकिन कभी पैसे के लिए लेन देन बातचीत नहीं होती है। हम लोग निष्पक्ष खबरें दिखाते हैं, ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष की बातें करते हैं। देखिए, ऐसे टीवी समाचार को देखने के लिए, बेबाक खबरों को देखने के लिए हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब पर जाएँ और चाहे अदर सोशल साइट पर जाएँ और वहाँ लिखें @TV समाचार, वहाँ से सर्च करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे बेबाक पत्रकारिता का साथ दे, समर्थन दे। तब तक के लिए आपसे अलविदा देते हैं। देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।